सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है एवं धन संपत्ति सुख संपदा और संतान की कामना पूरी होती है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर हम सुनेंगे श्री हरि विष्णु के पहले अवतार की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया और अब उन्हें नींद आने लगी। तो एकाएक उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े। तो ब्रह्मा जी के पास रहने वाले हैग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। अब ब्रह्म नामक तत्व से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हैग्रीव की चेष्टा जान ली थी और वेदों का उद्धार करने के लिए मछली का अवतार ले लिया, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऋषि को भी सभी प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा करने के लिए कहा था। जब पृथ्वी डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया, क्योंकि जब दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया था, तो वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया और हैग्रीव दैत्य का वध किया। वेदों की रक्षा तो की गई। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा कैसे की। कल्प के पूर्व से एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। पुण्य आत्मा तो था ही, साथ ही बड़े उदार हृदय का था। वह गरीबों में और जीव जंतुओं में हमेशा ही दया भाव दिखाता। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। तो राजा सत्यव्रत हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान करने गया। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया, तो जल में एक छोटी सी मछली आ गई। जब राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में मछली को देखा, तो उसे तुरंत जल में वापस छोड़ दिया। तो मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। आप कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने मछली को वहां से उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। फिर घर ले आए। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। सत्यव्रत ने देखा मछली तो बहुत बड़ी हो गई है और वह बोली, राजन, मेरे लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा आकार तो बढ़ गया है। मेरे रहने के लिए यह जगह छोटी पड़ रही है। मुझे घूमने फिरने में भी कष्ट होता है। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को तुरंत कमंडल से निकालकर पानी से भरे मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का आकार बढ़ने लगा। इस तरह वह मटका भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने का प्रबंध कहीं और कर दीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वह सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाल दिया, तो नदी भी छोटी पड़ गई। समुद्र में डाला तो समुद्र भी छोटा पड़ गया। राजा ने देखा मछली तो हर रोज अपना आकार बढ़ा रही है और आकार इतना विशालकाय हो गया कि समुद्र भी उसके लिए छोटा है। तो मछली पुनः
सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे लिए ये उपयुक्त जगह नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए। तो यह सब देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर मछली से कहा, मेरी बुद्धि को विषम के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? अपना आकार इस तरह क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे बताइए, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। मछली का रूप धारण किए भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अंधकार और अज्ञान हो गया है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय के चक्कर आएंगे, समुद्र उमड़ेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुंचेगी, तो आप ऐसा करना, आपके पास जो भी अनाज है, औषधियां हैं, बीज हैं, जीव जंतु हैं, उनको सप्तऋषियों को लेकर नाव में बैठ जाना। उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा करूंगा। यह सब कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दर्शन उपस्थित हुआ और समुद्र भी उमड़ पड़ा। सीमाओं से जल बाहर निकलने लगा, भयानक बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, सारी पृथ्वी जल में समा गई। तभी अचानक उसी समय एक नाव वहां पर दिखाई पड़ी। तो राजा सत्यव्रत जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था, सब कुछ लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। नाव के ऊपर सारे अनाज और औषधियों के बीज भी रख लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मछली के अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मछली रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीवन मुक्त हो गए। जैसे प्रलय का प्रकोप शांत हुआ, मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर वेद छीन लिए और उन्हें ले जाकर ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही संसार के प्राणियों की रक्षा भी की। भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार की कथा को सुनते हैं तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, हमें अनंत चतुर्दशी के दिन हरि की अनंत कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए आप दूसरे अवतार की कथा को भी पूरे धैर्य के साथ श्रवण कीजिएगा। दूसरा अवतार है बरा अवतार, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने मुख में धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, भगवान के बैकुंठ धाम में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे। एक बार सप्तऋषि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैकुंठ धाम को गए, तो महाबली जय और विजय ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसे सब ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि द्वारपालों, तुम दोनों भगवान के इस धाम को त्याग करके भूलोक पर जाकर असुर के रूप में जन्म लोगे। इस तरह ऋषियों के श्राप से दोनों ने भूलोक पर ऋषि कश्यप के यहाँ जन्म लिया। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। दोनों महान बलशाली थे। दोनों की प्रवृत्तियां घोर आसुरी थी। उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके असीम शक्तियां अर्जित कर ली। हिरण्याक्ष को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया, तो उन्होंने अपनी शक्तियों के दम पर चारों तरफ आतंक फैलाने का कार्य शुरू कर दिया। शरीर कितना भी बड़ा हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप, संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रखकर रसातल में ले जाकर छुपा दिया। इस तरह से आतंक से सारे देवता धरतीवासी परेशान हो उठे। उस दैत्य ने स्वर्ग आदि देवराज इंद्र के लोक को भी जीत लिया और जल के देवता वरुण देव को भी
युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष दैत्य की बात सुनकर वरुण देव बोले, इस जगत में भगवान श्री हरि विष्णु से बलशाली कोई और नहीं। यदि तुम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हो तो भगवान विष्णु को हराकर बताओ। मुझ में तो तुमसे युद्ध करने का साहस नहीं। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और श्रीहरि को खोजने के लिए इधर उधर भागने लगा। इससे पहले सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए और दैत्य के अत्याचारों से छुटकारा पाने की मांग करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने नासिका से भगवान श्रीहरि के वराह अवतार का अवतरण किया। श्रीहरि विष्णु अपने इस अवतार में पृथ्वी पर रक्षा के लिए चले गए। उधर वह दैत्य श्रीहरि विष्णु को खोज रहा था। नारद मुनि के पास आया और श्रीहरि का पता पूछा तो नारद मुनि ने बताया, श्रीहरि ने तो ब्रह्मा जी की नासिका से बराह का अवतार लिया है। उनका शरीर नीले रंग के पर्वत के समान कठोर है और शरीर पर कड़े कड़े बाल हैं। बाण के समान पहने हुए फुर हैं। नेत्रों से भयानक तेज निकल रहा है। सभी दिशाओं को कंपा देने वाली गर्जना करते हुए पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालकर अपने दांतों पर उठाकर बाहर लाए हैं। तभी यह बात नारद के मुंह से हिरण्याक्ष ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और तुरंत रसातल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो एक विशाल काय बराह दांतों पर पृथ्वी को उठाए जा रहा था। तो दैत्य ने बराह भगवान को ललकार कर उस पर वार किया। दोनों के बीच काफी देर तक भीषण युद्ध होता रहा। इसके बाद भगवान वराह ने पहले की भांति पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालकर पुनः शेषनाग के ऊपर स्थापित कर तीनों लोकों को भय मुक्त कर दिया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए भगवान श्री हरि के तीसरे अवतार की कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया। समुद्र मंथन की सहायता से इस अवतार को कूर्म अवतार, कश्यप अवतार के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में श्रीहरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने ऊपर कवच पर रखकर संभाला था। कहते हैं समुद्र मंथन में भगवान विष्णु मंदार पर्वत और बासुकी सांप की मदद से देवताओं राक्षसों ने 14 रत्न पाए। तो आइए सुनते हैं कश्यप अवतार की कथा। एक बार देवताओं को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया तो एक बार महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव की माला इंद्र को भेंट की। तो अहंकार वश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। इस तरह अपमान को देखकर महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी जी सागर में लुप्त हो गई। सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने इंद्र और देवताओं को और दानवों को लेकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवताओं ने एक होकर मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इसी पर्वत को तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। इस विष की ज्वाला से सभी देवी देवता दानव जलने लगे। तो भगवान शंकर से सभी ने प्रार्थना की। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना को सुनकर देवता दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए जहर को पी गए। उस जहर को शिवजी ने अपने गले में रोक लिया, जिसके कारण शिवजी का नाम नीलकंठ पड़ा। इसलिए शिवजी को नीलकंठ कहा जाता है। जब शिवजी विष पी रहे थे तब कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिससे सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव उत्पन्न हो गए। मंथन में जो दूसरा निकला वह कामधेनु गाय थी। समुद्र मंथन से हलाहल विष के बाद
कामधेनु गाय निकली। इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। कामधेनु गाय के बाद एक घोड़ा निकला। उस श्रेणी का सफेद रंग का घोड़ा, आकाश में उड़ने की अद्भुत शक्ति। यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। बलि की मृत्यु के बाद यह घोड़ा देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। उस घोड़े के बाद ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन में सफेद रंग का हाथी। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी। देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में इसे ग्रहण किया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। सभी आभूषणों और मणियों में मूल्यवान मणि, ऐसा दिव्य तेज जो चारों तरफ प्रकाश और फैला दे। भगवान विष्णु ने इसे स्वयं धारण किया। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष एक दिव्य औषधि वाला वृक्ष था। इसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता थी। यह वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष को हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सुरकानन नामक वन में लगा दिया। इसके बाद अप्सरा रंभा निकली। समुद्र मंथन से सुंदर निकली अप्सरा, जिसका नाम रंभा था, वह इंद्र की राजसभा की नृत्यांगना बनी। इसके बाद समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी निकली। भगवान विष्णु के आदेश पर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन कराने का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मी को प्राप्त करना था, क्योंकि जब विष्णु की सृष्टि संचालन में व्यस्त थे, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई। तो समुद्र मंथन करने से देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई और बाहर आकर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। इसके बाद समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसे दानवों को सौंप दिया गया। उसके बाद चंद्रमा निकला, जो जल का कारक है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर धारण कर लिया। चंद्रमा के बाद समुद्र मंथन से एक दुर्लभ शंख निकला। हिंदू धर्म में एक शंख का विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। जहाँ शंख होता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करते हैं। इसके बाद एक ऐसा पौधा निकला जिसका नाम था पराजिता। इसको छूने मात्र से शरीर की थकान दूर हो जाती है। इसके बाद धनुष निकला। ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इसके बाद अमृत प्राप्त हुआ और जो धनवंतरी स्वयं इस कलश को लेकर प्रकट हुए। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके पहले देवताओं को अमृत पान कराया और इस तरह भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर देवताओं और दानवों की समुद्र मंथन में सहायता की और उसके बाद मोहिनी रूप लेकर उस अमृत से दानवों को बचाया और उसे देवताओं को सौंप दिया। तो प्रेम से बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली अनंतनाथ भगवान की कथा को सुनते हैं। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर ने वहाँ एक ऐसा महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता यह थी कि उसमें जल और स्थल में अंतर का पता नहीं चलता था। जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल जैसा भ्रम उत्पन्न हो जाता। उस महल में किसी दीवार की ओर देखने पर ऐसा लगता कि बाहर तो बहुत मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चलता कि वह तो एक दीवार है। जहाँ दीवार दिखाई देती थी वह बाहर जाने का द्वार होता था और बहुत सावधानी रखने पर भी व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था। उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं को और अपने परिजनों को आमंत्रित किया। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे तथा चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से महल में घूमने लगा। जब वे महल की सुंदरता को निहार रहा था, एक जल के स्थान को स्थल समझकर उस पर चलने लगा, किंतु वह तो स्थल नहीं था, वहाँ तो जल था और भ्रम के कारण वह जल में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी उनका उपहास उड़ाने लगी और यह देखकर बोली कि अंधे की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और यह बात उसके हृदय में जा चुभी। उसने मन में द्वेष उत्पन्न कर लिया
और पांडवों से बदला लेने के लिए मन में ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने की विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में हरा भी दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वनवास में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के बारे में कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष को आता है। यहाँ पुण्यदायी व्रत है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम था दीक्षा। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के बड़ा होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला बहुत ही छोटी थी। की परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगी। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया। न रहने की जगह, न जीविका के लिए कोई जरिया। दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि को विश्राम किया। इस दौरान वहां सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी। उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सुशीला ने उस व्रत का पूरा विधि विधान जानकर पालन किया और विधि विधान से पूजन करके अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा। अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन की कोई कमी न रही। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की, सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा, यह सभी सुख भगवान अनंत देव के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने क्रोध आ गया। कहा, उनकी पत्नी ने उनकी मेहनत का श्री भगवान को फल दे दिया। इसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी के हाथ से वह धागा तोड़ दिया। इस तरह से अपमान होने के कारण अनंत भगवान रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन में भटकने लगे, मजबूर हो गए। तब उन्होंने एक प्रतापी ऋषि के दर्शन किए, जिन्होंने उसे बताया कि ये सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विधि विधान सहित अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन और व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर दिया, दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उसकी पत्नी के जीवन में सुख आ गया, पुण्य स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उनकी विजय हुई। अनंत चतुर्दशी का पालन पूर्वक व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी किया, जिसके बाद उन्हें अपना राजपाट मिला। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान श्री हरि की
बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। गोबर उपले बेचकर अपना गुजारा करती। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वह स्त्री कृष्ण जी की बहुत भक्त थी। उठते बैठते हर समय कृष्ण जी का नाम जप किया करती। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी कृष्ण जी का नाम लिया करती। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते। एक दिन तो दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे, देखते हैं कि कैसे कृष्ण इसकी सहायता करते हैं। बूढ़ी माँ सुबह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे, गोपियों को सताते थे, अब बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे भी सताने लगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर उसने अगले दिन उपले बनाना शुरू कर दिया। जब दोपहर हुई तो उसको भूख लगी और घर पर कुछ खाने को नहीं था, तो उसने गुड़ की डली मुंह में डाली और 2 घुट पानी पी लिया और लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्तों के कष्टों को देखकर वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा उसकी सहायता से पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः उन्होंने एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँचे और खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए साधु को देखकर बहुत खुशी हुई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। ये सोचकर वह बहुत दुखी हुई। तब उसके घर पर गुड़ की एक डली थी जो उसके पास बच गई थी। बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया। तो बाबा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और चले गए। गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच ने कहा, सुना, इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके किसी ने उपले चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने अपने उपले ले आएं, तो मैं अपनी सिद्धि के द्वारा उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था। ये भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का बहुत दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी अपने घर से उपले लेकर आएं। गांव की चौपाल पर जाकर रख दिए गए। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी उस बूढ़ी स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेरी में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा सब उपले तो एक जैसे हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान लेंगे। दुष्टों को ईश्वर की लीला और शक्ति पर विश्वास नहीं था। साधु वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने उपलों को अपने हाथ से छुआ और वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ना रहा। उसने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार किया और चली गई। जिन दुष्टों ने उस बूढ़ी स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बाबा ने कैसे उपलों को अलग पहचान दिया। यह वृद्ध स्त्री के उपले हैं। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे लोग बाबा से इसका कारण पूछने के लिए गए। वृद्ध स्त्री हर समय ईश्वर का नाम जप करती थी। उनके नाम में इतनी शक्ति थी कि उपले भी अपने आप से अलग हो गए और मैंने उन्हें अलग कर दिया। यह सुनकर वे दुष्ट लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए भगवान के भक्त हो गए। तो कहते हैं, नाम जप में इतनी शक्ति है, अतः हमको व्यवहार के साथ प्रत्येक समय भगवान की नाम जप को करते रहना चाहिए। इससे हम पर भगवान की कृपा होती है और संकट से बचाव होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।